स्त्री और पुरुष। बिपिन बाबू एक कवि थे जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर रचना महिला ही लगती थी। इनकी कविताओं में सिर्फ महिलाओं के रूप, सुंदर और यौवन की ही तारीफ हुआ करती थी। जैसे ही किसी महिला का जिक्र होता तो ये अलग और सुंदर सी कल्पना की दुनिया में चले जाते थे। इन्होंने अपने जीवन में भी एक ऐसी सुंदर महिला की कल्पना की थी। बिपिन बाबू के मन में था कि उनकी पत्नी फूल सी कोमल, सूरज जैसी चमक, कोयल सी आवाज़ और सुबह की लाली से शोभित हो। अब बिपिन बाबू के कॉलेज की परीक्षा भी खत्म हो गई थी। बिपिन के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन बिपिन के मामा ने उसकी शादी भी तय कर दी। बिपिन का मन लड़की को देखने का था। उसे देखना था कि जैसी पत्नी की वो कल्पना करता है वैसी है या नहीं। बिपिन ने मामा से अपनी होने वाली पत्नी को देखने का निवेदन किया, लेकिन मामा ने कहा कि वह बहुत ही सुंदर है। उन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके बिपिन ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन आ भी गया। मंडप के पास बैठा बिपिन अपनी पत्नी को देखने के लिए उतावला था। होने वाली पत्नी को उसके गहने से सजा हुआ था। चेहरे पर घूंघट, हाथों और पैरों में सुंदर उंगलियां देखकर उनके मन में थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली बिपिन के घर पहुंची तो वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ पड़ा। तब उसकी पत्नी पलकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही बिपिन की निगाहें उस पर पड़ी तो उसे बहुत दुख हुआ। बिपिन ने जैसे अपनी पत्नी को सपने में देखे थे वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक के फूले से गाल बिपिन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। रंग भले ही उजला था, लेकिन उसके अलावा बिपिन के सपने की दुल्हन से वो एकदम अलग थी। बिपिन की सारी खुशियाँ गुम हो गई। उसके मामा पर काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधे थे। सबसे पहले उसने मामा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से और फिर अपने घर वालों से। बिपिन के मन में हुआ कि इस महिला के साथ किस तरह से पूरा जीवन बिताऊंगा। इसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटा भरा लगे। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी महिला से मेरी शादी हो जाएगी। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया। भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था। फिर उसके मन में हुआ कि शादी मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं की। अब इस लड़की को क्या पता था कि पत्नी को लेकर मेरे क्या सपने थे, इसमें क्या इसका दोष है। इस सोच के बाद भी बिपिन का दिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो घंटों श्रृंगार करती थी, अपने बाल संवारती थी, लेकिन बिपिन के मन को बिल्कुल भी नहीं भाती। बिपिन एकदम उसे दूर भागता था और उसकी पत्नी पूरे भाव के साथ उसकी सेवा करना चाहती थी। होते होते बिपिन घर में पल भर भी नहीं टिकता था। जब भी बिपिन की पत्नी आशा उसे कुछ बात करने की कोशिश करती थी तो वो उसे दो खरी खोटी सुना देता था। बिपिन रोज़ दोस्तों के साथ बाहर जाता और पत्नी घर में उसका इंतज़ार करती रहती। काफ़ी दिनों के बाद जब बिपिन घर खाना खाने के लिए आया तो आशा ने कहा कि आप मेरी वजह से घर से बाहर रहना ही छोड़ देंगे क्या। बिपिन ने मुँह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ रही है। आशा ने कहा, मैं खूब जानती हूँ कि आप घर में क्यों नहीं टिकते। आप किसी डॉक्टर से बात करके मेरा चेहरा वैसा क्यों नहीं बना देते जैसा आप चाहते हो। बिपिन से चीखते हुए कहा, क्यों? तुम बेवजह फिजूल की बातें कर रही हो। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? उसकी पत्नी ने पूछा।
जब आपको किसी चीज़ से परेशानी हो तो उसका इलाज भी करना होगा ना। विपिन ने बोला, भगवान जिस काम को नहीं कर पाया उसे मैं कैसे कर दूं। गुस्से में आशा कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया उसके लिए मुझे सज़ा क्यों मिले। हर तरह की सूरत वाले लोग दुनिया में हैं, लेकिन उनके पति ऐसा व्यवहार उनसे नहीं करते। विपिन ने झल्ले हुए जवाब दिया कि क्या मैं तुम्हें कोई गलत व्यवहार करता हूँ क्या? मैंने कभी तुमसे लड़ाई की है? तुम ही मेरे सामने आकर मुझसे बहस करने लगती हो। यह सब सुनकर आशा वापस चली गई। उसे लगा कि इन्होंने मेरे पति अपना दिल पत्थर का बना लिया है, अब ये मेरी एक भी नहीं सुनेंगे। इधर विपिन का ऐसा रवैया देखकर आशा बीमार हो गई। वो अपनी ज़िंदगी से निराश थी। उधर बीमार आशा को देखने विपिन एक बार भी नहीं आया। उसके मन में था कि इसे कुछ हो जाए तो इस बार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। अब तो विपिन की ओर से और छूट मिल गई थी। पहले कभी कभी आशा रोकती टोकती और बाहर जाने की वजह पूछ लेती, लेकिन अब विपिन पूरी तरह आज़ाद था। गलत आदतों में पड़कर विपिन सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि सेहत और चरित्र सब कुछ खो रहा था। होते होते विपिन का पूरा शरीर पीला और कमज़ोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियाँ ही नज़र आ रही थी और आँखों के आसपास काले घेरे एवं गड्ढे पड़ गए थे। अपने चेहरे को देखकर रोज विपिन उसे संवारने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। एक दिन महीनों में बीमारी पड़ी। आशा बरामदे के पास चारपाई पर लेटी थी। उसमें विपिन को काफ़ी समय से नहीं देखा था, इसलिए किसी से विपिन को बुलावा भेजा। आशा के मन में था कि बुलावा तो भेज दिया, लेकिन वो आएंगे नहीं। आशा का संवारने की कोशिश करता, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। एक दिन महीनों से बीमार पड़ी आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी थी। उसके मन में विपिन को काफ़ी समय से नहीं देखा था, इसलिए किसी से विपिन के बुलावा भेजा। आशा के मन में था कि बुलावा तो भेज दिया, लेकिन वो आएंगे नहीं। आशा पहले जैसी रौनक भी नहीं रही। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद विपिन चारपाई में बैठते हुए विपिन ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा, मौत ही मुझे अपने साथ ले जाएगी। मैं ऐसा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अब बच नहीं सकता। इतना कहते ही विपिन चारपाई पर बेहोश होकर गिर गया और पूरा शरीर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया। विपिन की हालत देखकर महीनों से पड़ी बीमार आशा झट से बिस्तर से उठ गई। वो पानी लाकर विपिन के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन उसे होश नहीं आया। शाम तक विपिन का मुंह टेढ़ा हो गया और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। यह लकवा था जिसकी चपेट में विपिन आ गया था। इस रोग की बीमारी आशा में विपिन ने खूब सेवा की। लगातार 15 दिनों तक विपिन की स्थिति नाजुक बनी रही। दिन रात एक करके आशा द्वारा की गई मेहनत रंग लाने लगी। विपिन की हालत कुछ संभली, लेकिन अभी भी आशा की अपनी गोद में सुलाकर ही विपिन की दवाई पिलाती और खाना खिलाती थी। इन सब में वो अपनी तबीयत को जैसे भूल ही गई। शरीर बुखार से तपता था, लेकिन उसे विपिन की स्थिति के सामने खुद की सेहत कुछ भी नहीं लगती थी। अब विपिन के दोनों पैरों में थोड़ी ताकत आने लगी। होते होते 4-5 महीने में वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़ा
का चेहरा ही रह गया। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक भी नहीं रही। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद विपिन ने कहा कि मुझे भगवान ने अपने किए की सज़ा दी है। आशा, मैं तुम्हें सुंदर नहीं मानता और आज देखो कितना कुरूप हो गया हूँ। अब तुम्हें भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं तुम्हारे साथ किया करता था। आशा ने हंसते हुए अपने पति से कहा, आप मेरी आंखों में देखोगे तो पता चलेगा कि आप में कोई अंतर नहीं आया है। आप पहले जैसे थे अभी भी वैसे हैं। विपिन बोला, अच्छा बंदर जैसा मुंह दिख रहा है और तुम कहती हो कि कोई अंतर नहीं आया। तुम्हें मालूम है ना कि भगवान ने मुझे मेरी करनी की सज़ा दी है। सबने खूब जतन किया लेकिन विपिन का मुंह सीधा नहीं हो पाया। पति के पैरों पर खड़े से कुछ समय के बाद आशा ने घर में पूजा रखी, क्योंकि उसने भगवान से विपिन की लिए जन्नत मांगी थी। पूरे मोहल्ले के लोग विपिन के घर में जमा थे। भजन कीर्तन संगीत चल रहा था। तभी आशा की एक दोस्त ने उसे पूछा, अब तो तुम्हें अपने पति का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती होगी, कैसा चेहरा हो गया है मुँह। गंभीर आवाज़ में आशा बोली, मुझे तो कुछ फर्क नहीं नज़र आता। उसकी दोस्त ने पलटकर कहा, चल झूठी, ऐसा थोड़ी होता है, बातों में मत बना ज़्यादा। फिर आशा कहने लगी, सच कह रही हूँ, मुझे उसकी आत्मा मिली है जो उनके रूप से बढ़कर है और मैं हमेशा उनकी आत्मा को देखती हूँ। विपिन कमरे में दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसके एक दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। उसने विपिन से पूछा, आज तो यहाँ कई खूबसूरत लड़कियाँ हैं, बता तुझे कौन सी अच्छी लग रही है। विपिन ने कहा, खिड़की बंद कर दो, और जहाँ तक रही पसंद की बात, तो मुझे वही पसंद है जिसका हाथ में फूल की थाली है। दोस्त ने पूछा, तब चेहरे के साथ पसंद भी खराब हो गई है क्या? मुझे तो वह दूसरों की काम खूबसूरत लगती है। विपिन बोला, मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ, वो हर किसी की सूरत से ज़्यादा सुंदर है। तब उसने पूछा, अच्छा यही तुम्हारी पत्नी में है क्या? विपिन ने कहा, हाँ बिल्कुल, यही वो देवी तुल्य महिला है। कहानी से सीख, व्यक्ति की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि मन की सुंदरता देखनी चाहिए। बाहरी सुंदरता कभी भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन जिसका मन सुंदर है वो व्यक्ति हमेशा ही सुंदर रहता है।